नमस्कार दोस्तों। तारीख 20 मार्च 2021 को पंचकुला चंडीगढ़ के पास और 21 मार्च को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी आयु 33 ईयर्स है, यानी 2 महीने उसमें कम रह रहे। ये 33 के हो जाएंगे। अब इनके हाथ में जो उतार चढ़ाव है उसको देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। तो ऐसे लोगों को मेरी ये सलाह है कि जो भी निर्णय लो वो किसी न किसी की सलाह सूचन लेकर लीजिए। ये जब प्रॉब्लम मैंने काफ़ी लोगों में पाया तो उनसे 2-3 लोगों से मेरा डिस्कशन भी हुआ। मैंने पूछा आप किस तरह से फिर कार्य करते हो कि जिसके अंदर आपको तकलीफ नहीं आती। तो उन्होंने जानकारी दी कि हम किसी न किसी को पूछ कर कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो लेते हैं, तो उसमें फिर तकलीफ नहीं आती। तो ये कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ठीक है प्रॉब्लम तो दिखा पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यापार करने का सोचते हैं। ये एक तरह का रेक्टेंगल और स्क्वेरिश पाम दोनों है। जब ये रेक्टेंगल होता है तो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और स्क्वेरिश भी है तो व्यक्ति मेहनती भी भरपूर होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग। अब ये उंगली का पता नहीं चल रहा, आप अपने लेवल पर देख लेना। फोटोग्राफ्स के हिसाब से ये उंगली पहुंच नहीं रही है आपके फर्स्ट फैलेंज तक। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है व्यक्ति। और ये अगर वहाँ तक पहुँच रही होगी तो इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर दीजिए। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर ये स्क्वायर साइनें नजर आ रही है। ऐसे लोग कभी भी कोई संकट में पड़े तो कोई ना कोई इनको सहायक मिल जाता है और उस संकट से बाहर निकाल देता है। ये इस साइन का सबसे बड़ा एडवांटेज। जैसे कोई गाड़ी खाई में पड़ी हो और उसको क्रेन कैसे निकालती है, वैसे जीवन में इस तरह के कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है और उस संकट से तुरंत बाहर निकाल लेता है। ये इस साइन का सबसे बड़ा एडवांटेज। बहुत सारी लाइनें हैं। जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदरता भी हो अच्छी मिलती है, बुध पर्वत अच्छा है, बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं और वाणी एकदम मीठी होती है, शहद की तरह। एक बहुत बड़ा क्रॉस है इनके हाथ में। ये क्रॉस का मतलब होता है 3 माइनस पॉइंट में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। या तो पिता के साथ मतभेद, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से दूर रहना। इसमें से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट है वो जरा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या हालात ऐसे पैदा होते कि हमें पीछे आना पड़ता है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितना बहुत बड़ा क्रॉस है। एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर भी है।
ये स्क्वायर साइन होने का आभास है। अगर ये स्क्वायर साइन होगी तो कभी ना कभी इंटरनेशनल लेवल का काम इनके जीवन में होगा। और ट्रायंगल भी है इनके, यानी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होने के पूरे चांसेस है इनके जीवन में। अभी वर्तमान में ऐसा कोई काम ये नहीं कर रहे, पर ये स्क्वायर साइन मुझे नज़र आ रही है। आप अपने लेवल पर भी एक बार ध्यान से देखना, ये कंप्लीट स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है। और कोई फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं हम इस स्क्वायर को। यहाँ तो कंप्लीट है ही है, पर ये इतना बड़ा नहीं है। चलिए और से दूसरे फोटोग्राफ में उसे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। इस फोटोग्राफ में भी ये लग रहा है स्क्वायर साइन। आप फिर भी अपने लेवल पर आप चेक कर लेना। और ये ट्रायंगल तो है ही है, लगभग मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। अब अपने लेवल पर चेक कर लेना, स्क्वायर साइन नज़र तो आ रही है, यहाँ तो क्लियर कट है, पर ये इतना बड़ा नहीं है। एक यहाँ पर भी महसूस हो रहा है, पहले ध्यान गया होता तो और मेहनत करवाता था इनसे। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, और एक इस जगह पर भी है। इतनी साइनें इनके जीवन में है। लाइन महसूस तो हो रही है। हाँ, ट्रायंगल है इनके चंद्र पर्वत पर। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और एक्टिव लोग होते हैं ऐसे लोग। और एक स्क्वायर साइन है, कि व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देती है। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड है, तो पारिवारिक सांसारिक समस्या रहती है व्यक्ति की। हाँ, सर पे जोर से लगाओ बचपन में तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं तो फिर भी रहेगी। और अगर नहीं लगा है और थोड़ा थोड़ा सर दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों समस्याएं रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर एक छोटा भी स्क्वायर रहा तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। जैसे सन माउंट का काम सौंपा, वैसे यहाँ का भी मैं आपको काम सौंपता। यहाँ पर भी आप चेक कर लेना, एक लाइन, दो लाइन। जब इस तरह की लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति का नाम खराब होने नहीं देती अगर खराब समय भी आए तो। यस, स्क्वायर साइन इनके हाथ में है ही है। अंडूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी होती है, और इसमें थोड़ा सा भी उभारो तो अपशब्द बोलने की आदत होती है। जवानी और टीनेज में ज़्यादा अपशब्द बोलता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर निकलता नहीं। भारी मंगल अति उत्तम, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक लाइन है जो कभी न कभी पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन करवाती है। मैं जो जिक्र कर रहा था इस ट्रायंगल की,
ये ट्रायंगल का मतलब है या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इनके हाथ में ट्रैवल लाइन भी है, तो जीवन में ट्रैवल भरपूर रहेगी। फोर्क भी बना हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल है, बहुत बार हाँ संतान भी विदेश जाते हैं तो भी इनकम होती है, पर इनके अगर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर साइन रही तो इनको 100% विदेश से धन प्राप्ति के योग जरूर है। और चंद्र पर्वत भी देखिए काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होती है। और ये देखिए एक थोड़ी सी एडिक्शन लाइन भी है। तो ये लाइन का मतलब है व्यक्ति कंटिन्यू 2 घंटा काम करे तो उसके बाद उसे खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई नशा व्यक्ति अपनाता है। कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट का सहारा लेता है, कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई कामुकता का सहारा लेता है। दुनिया भर के व्यसन है, दुनिया में कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये भविष्य में चाहे तो विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस इनके जीवन में अति उत्तम है। एक चांसेस यहाँ पर भी ट्रायंगल के है। चंद शुक्र पर्वत अति उत्तम। इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक और उसे पूरा भी करता है। एक यहाँ स्टार भी है। ये लग्जरियस लाइफ देता है यहाँ का स्टार। एक छोटा स्टार यहाँ पर भी है। अब इनकी हृदय रेखा पर आते हैं। इनकी 2 हृदय रेखा है, एक यहाँ से शुरू हो रही है, एक जुपिटर की, और ये जो लाइन जाती है 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को 4 लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। ये लाइन निकल तो रही है यहाँ से हृदय रेखा, पर ये ऐसे भी जा रही है, तो ये अति गुस्सा दिलाती है। ऐसे लोगों के जीवन में गुस्सा अपार रहता है। अब एक हृदय रेखा यहाँ से भी निकल रही है, डबल हृदय रेखा है। तो इस जगह से ये ओवर सेंसिटिव तो बनेंगे। लगभग एज 42 के आसपास से 42 या 45 के आसपास ओवर सेंसिटिव तो बनेंगे। और ये भी गुस्सा दिलाने वाली लाइन है, यानी जीवन भर गुस्सा रहेगा। ऐसे लोगों में एक माइनस पॉइंट पाया गया, अगर ये लोग गुस्सा बाहर निकालते तो चर्म रोग होने के चांसेस कम है, पर अगर मन में रखते हैं तो चर्म रोग भी होते इनको, यानी स्किन डिसीज होते, प्लस 45 और 48 के बीच में बीमार पड़ते ये लोग। और डॉक्टर को दिखाने जाएंगे यानी रिपोर्ट निकालेंगे तो कोई बीमारी आती नहीं, पर केवल शरीर साथ नहीं देता। 1 या 2 साल की प्रॉब्लम आती है 45 से 48 के बीच में। ये इस तरह के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। माइंड लाइन को देखें तो पूरी अंदरूनी मंगल से निकल रही है। जब अंदरूनी मंगल से लाइन निकलती तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और ये चलकर माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, काफ़ी एंड तक जा रही है। तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होती है, कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते हैं, निरीक्षण शक्ति पावरफुल होती है, और थोड़ी सी झुकाव ले रही है तो धार्मिकता भी देती है।
इमेजिनेशन पावर भी हाई होता है, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, पर ये इतनी भी झुक नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा बोल बोल करते होंगे। व्यक्ति चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति को टारगेट ये जरूर बनाते घर में। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जीवन रेखा पर देखें तो एक 25 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है। उसके पहले 23-24 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा होगा, और ये नियर डियर की डेथ के बाद एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई इनको उस समय अच्छी सफलता भी मिली होगी, या पहले मिली होगी और बाद में नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। एक राहु रेखा 27 में आई होगी इनकी। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, यानी शादी हुई। फिर सीधी राहु रेखा आ रही है, पर उसके पहले ये लाइन अलग होके निकल रही है। तो ये जब अलग होके निकलती है तो व्यक्ति 4 चीज़ें पॉसिबल होती है: घर बदलता है, शहर बदलता है, देश बदलता है, या व्यवसाय बदलता है। तो यहाँ मेरी जानकारी के अनुसार ये 30 के आसपास, 31 के आसपास इन्होंने घर रिनोवेट किया है, तो इसे पकड़ सकते हैं हम। उसके बाद 37 में एक राहु रेखा है, और इसी पीरियड के आसपास देखिए ये कट भी है, तो इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। फिर 43 के आसपास एक राहु रेखा है, एक 45 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है, ये लाइन। फिर 46 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 47 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 50 में एक बड़ी राहु रेखा है, 52 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 57 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 60 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, 62 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट है, और एक 66 के आसपास राहु रेखा है। और उसके बाद 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 69 या 70 के आसपास वापस ऑफशूट मिल रहा है, और ये यात्रा रेखा है। जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी, बुढ़ापे में भी अच्छी खासी यात्राएं रहेगी। अब चलते इनकी धन रेखा पर। धन रेखा पर देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू 2-3 कट आए हैं। एक, 2, 3 और 4। ये एज होगी 29 के पहले की, या 30 के पहले की। ये 29 के आसपास ही है। 29 से 3 साल पहले इनको हर कोई ना कोई घाटा या कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा, और रुकावटें आई होगी। उसके बाद ये 29 या 28 के आसपास कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनको। उसके बाद धन रेखा देखिए, यहाँ से 31 से ये अच्छी हो रही है, और ये 37 के आसपास या 36.5 के आसपास ये आर्थिक नुकसान जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट कराएगी इनके जीवन में। ये एज होगी लगभग 40 के आसपास, 40 या 41 के आसपास। ये जो ऊपर की तरफ जा रहे, ये कोई ना कोई सफलता दिलाएंगे इनको। और एक छोटा सा कट 43 के आसपास भी है, बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और 44 और 45 में 2 बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे इनके जीवन में, और वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा फल देंगे। एक इन्वेस्टमेंट इनका 49 या 50 में भी होगा, एक इन्वेस्टमेंट इनका 53 में भी होगा, एक इनको नुकसान जाएगा 57 के आसपास, एक नुकसान जाएगा इनको 59 के आसपास, और एक
छोटा सा नुकसान 60 के आसपास भी जाएगा, 61 के आस 62 के आसपास। पर ये सारे सीधे कट है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। देखिए यहाँ तक ये धन रेखा में दम नहीं था, और ये एज होगी 30 के आसपास तक। उसके बाद ये धन रेखा मजबूत बनी, और एक इनकम ये भी जनरेट हो रही है और एक ये भी। इसके बाद धन रेखा थोड़ी सी खराब हो रही है अप टू इस जगह तक। या इसको यहाँ तक भी गिन सकते हैं। ये खराब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके दूसरे फोटोग्राफ है, उस पर मैं ले चलूँगा। एक्सपेंस बढ़ जाएगा, थ्रेड है इस लाइन में, थ्रेड जरूर है, तो इनकम में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ग्रोथ यानी जो पैसा बचता होगा उसमें फर्क पड़ेगा, खर्च का पैमाना बढ़ जाएगा। इसका कहने का कारण है, देखिए केवल इसी जगह पर ये कलर फोटोग्राफ है, इसमें पूरा थ्रेड तो नज़र आ रहा है, और यहाँ से ये थ्रेड मजबूत भी ज़्यादा बन रहा है। ये इस जगह से 2 इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी 46 से ये मजबूत बन रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम करेंगे ये, इसके बीच में नॉर्मल इनकम होगी और एक्सपेंस बढ़ेगा। और ये जो कट मैंने बता चुका हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के पहले छोटा सा कोई नुकसान भी जा सकता है। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो समय बताया मैंने 51 के आसपास या 50 के आसपास, उसके पहले छोटा सा कट भी है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी इनकम मार खाएगी ये 3 साल, ये 57 से लेकर 59 तक। उसके बाद फिर वापस इनकम जनरेट होनी चालू हो जाएगी। ये इस तरह से इनका कार्यकाल चलेगा जीवन का। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।